स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ नायला पाकिस्तानी का वीडियो है और वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। वीडियो जो है ब्रिटेन से संबंधित। ब्रिटेन में जो है दोस्तों 24 यानी कि 24 मस्जिदों पे जो है बैन लग चुका है। 24 जो मस्जिदें थी उससे जो है बंद कर दिया। और पाकिस्तानी को तो पता है कि उनके ऊपर कुछ भी होता है तो उनको पेट में दर्द भारत को लेकर के हो जाता है। यहाँ पे मतलब मेरे कहने का बात यह है कि मस्जिदें बैन हुई है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो ब्रिटेन में हो या बाकी इस्लामी मुल्क में हो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़ा से धूमधाम से मनाया जाता है। फैला है अपना विस्तार कर रहा है, इससे उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। तो नायला जो है वो वीडियो लेके आई है, पाकिस्तानी जनता का उसमें क्या राय है। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखते हैं फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे बात। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। निहायत ही अफसोसनाक खबर, ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेजी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ रहा है? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते और जानते उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो करें। मसाजिदें जो ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और क्यों लगाएगी ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वालों ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबका है वो सबसे सरफहरिस्त नज़र आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं हो ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें तो ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज़्यादा खौफ खा रही है। ये जहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जहाद जो लफ्ज़ था ना, जहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चाम देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज़्म है ना, हिंदुइज़्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज़्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप,
हिंदुज़म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है, सर मतलब वो उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म। हिंदुज़म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है। वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं। मिस इनके हर बंदा देखिए दोस्तों, जाते जाते ये भाई साहब को हम जवाब देते। देखिए सर, आपने खुद से एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान में जो है मौलवी जो चाहता है वो होता है, और ये बात बहुत हद तक ये भाई साहब ने सही भी कहा। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी घटना हुई है जिसमें खुद मुस्लिम लड़की के साथ वो किसी कुछ दिन हाल ही में जो घटना हुआ था वो मतलब उसमें अरबी भाषा में कोई जो है उनके ड्रेस के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और इसकी वजह से उस लड़की का जान जो है आफत में पड़ गया। और मौलवी कौन सा होता है मालूम है? जो मदरसे में पढ़ता है, उसका ज्ञान मतलब आप सोच नहीं सकते, उनका इतना ज्यादा भुच्चड़पना उसके अंदर होता है कि क्या कह सकते हैं उसको। थोड़ा भी मतलब उसके अंदर इंसानियत नाम का चीज नहीं होता है दोस्तों। और खास करके मदरसे में जो है, खास करके हम पाकिस्तानी मुस्लिम का बात कर रहे हैं, और मदरसा छाप जितने भी मुस्लिम है वो टोटल मुस्लिम क्या बात करते हैं जब भी सोशल मीडिया पे आते हैं या मीडिया पे आते हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं हम जिहाद करेंगे, हम इसको अकेला जो है हम 10 काफिरों पे भारी है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपका जो एग्रेशन है, इस हिसाब से आप एग्रेशन दिखाते हैं, आपको क्या लगता है दुनिया आपको नोटिस नहीं करती है? आप कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान में बोल दोगे तो आपको क्या लगता है कि वो बात केवल पाकिस्तान तक ही सीमित रह जाता है? जी नहीं, वो बात इंटरनेशनली दुनिया में हर जगह फैलता है, जानता है। और रही मुस्लिम की बात, तो भाई और 157 जो है कंट्री है मुस्लिम कंट्री, और किसी भी मुसलमान पे या मुस्लिम कंट्री पे कहाँ कोई आरोप लगता है? हमने नहीं देखा जल्दी कि किसी पे कोई आरोप नहीं लगता है। होगा इक्का दुक्का मामला, हर जगह कुछ न कुछ होता है, वो अलग मैटर हो गया, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है? तो आप जो है सबसे पहले पाकिस्तानी के हरकत की वजह से पूरे मुसलमान बदनाम है। अब आप खुद देखो ना, आप केवल ब्रिटेन में नहीं, आप सऊदी अरबिया में एक तरीका से देख ले तो बैन हो गए हैं, क्या बोलते हैं यूएई में बैन हो गए हैं, दुबई में बैन हो गए हैं, हर जगह से तो आपको भगाया ही जा रहा है। बाकी जगह का मुसलमान को कभी एक भी मुसलमान का नाम बता दो जो वो भारत का मुसलमान हो और उनको किसी जगह से उनको हटाया गया हो, भगाया गया हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंसानियत है, ईमानदारी है, वो कट्टरवादी सोच नहीं रखते हैं। कट्टरवादी सोच रखोगे तो खुद ध्वस्त हो जाओगे। हमारा गीता में एक कहावत है कि जो खूनता है, गड्ढा अगर खूनता है दूसरे को गिराने के लिए, तो उससे पहले वो खुद गिर जाता है उसके अंदर, क्योंकि जो गड्ढा खूनता है ना, तो उसमें घुसकर ही उसका मिट्टी साफ करेंगे तभी वो जाके गड्ढा होगा। सर ये लॉजिक लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया। आप लोग को तो गजवाए हिंद करना है कि जितने भी है केवल इस्लाम रहे, बाकी जितने भी है सबको मार दो काट दो। इसीलिए आप लोग जो है सिमटते जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर क्या बोल सकते हैं, मदरसा में जो पढ़ते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन ठीक जो है। मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती है ना, उसको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूरोपियन बताते हैं कि जी ये यहाँ पे नशा कर रहे हैं, ये यहाँ पे 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, वो किडनैपिंग कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं। किडनैपिंग केस बड़ा चला। बहुत ज़्यादा ना छोटा सा मसला होता है वो बढ़ा देती हैं। ये सर का उम्र हमको लग रहा है लगभग 50 के अनपढ़ में होगा, 35 प्लस ही होगा। ये अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि सामने वाला बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है। हमारे बारे में क्यों नहीं दिखाता है सर? बाकी और जो 57 मुल्क है इस्लामी मुल्क, वो दूसरे के लिए क्यों नहीं दिखाता है? आप ही का नाम क्यों आता है सामने? इस बात पे आप ध्यान नहीं देंगे, इस बात पे आप नहीं सोचेंगे। जिसका मान के चलिए इनका बच्चा कम से कम 25 साल का होगा, और उसके पिता का अगर इस तरह का मतलब लैंग्वेज होगा, इस तरह का सोच होगा, उसके बच्चे का सोच कहाँ जाएगा? क्या भविष्य होगा उस बच्चे का? सोचिए ना। देखते हैं वीडियो। हालांकि देखिए पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी मस्जिदें हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मसला नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है मिस, वहाँ पे मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जिस वजह से उनको मस्जिदों को वो हेट कर रहे हैं कि यार अगर ये मस्जिदों को हम बंद करा देंगे तो मुसलमानियत रुक जाएगी। लेकिन ये हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, ये कभी भी नहीं बंद हो सकते। पूरे दुनिया में अल्लाह को तो आप बदनाम कर दिए हैं मेरे पाकिस्तानी, मेरे अजीजों। धर्म बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता, लेकिन आप लोग जो है ना उसके नाम पर जो है लोगों को जो है क्या कर सकते हैं हम अपना।
तो आप लोग जो है क्या बोलेंगे, आप लोग का, आप लोग जो है पूरे मुसलमान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार नहीं, अपना गलती महसूस नहीं करते हैं। और जब तक अपना गलती महसूस नहीं करेंगे तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए जिस हिसाब से आपका हरकत है, अगर आप हरकत सही नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जो है घुट घुट कर मरेंगे, सांस लेना भी आपका दुर्लभ हो जाएगा, समझे। पाकिस्तान का नाम क्यों जोड़ते हैं साहब? पाकिस्तान का नाम इसलिए जोड़ते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि पाकिस्तान के नाम से बना है। आप देख लें, इस्लाम के नाम से। इस्लाम के नाम से बना है। और जो आप देख लें सऊदी अरब में देख लें, दुबई में देख लें, वहाँ पे मंदिर भी बन गए हैं, सैन में भी बन गए हैं, वहाँ पे कसिनो क्लब भी बन गए हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ नाम के मुसलमान है, हम मुसलमान है। अच्छा सर, मतलब सऊदी अरब दुबई वाले जो है वो मुसलमान नहीं है, एक आप ही मुसलमान है, क्योंकि आपका सोच कट्टरवादी है। वो सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। ये पृथ्वी किसी के, ये अर्थ जो है वो आपके बाप का है क्या है? वहाँ का मुसलमान मतलब सच्चे मुसलमान नहीं है, लेकिन आप कन्वर्टेड हो। आपका पूर्वज कभी न कभी जो है हिंदू रहा होगा, खोजिएगा इतिहास में, अगर 3-4 पीढ़ी आप बैक जाइएगा ना तो आपको जो है मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका पिता का नाम मिलेगा। तो पाकिस्तानी का सोच तो इस तरह का है। आप जब कन्वर्टेड होकर बने हो तो आप सच्चे हो गए, लेकिन वहाँ अरबी लोग जो है, अरब से जो क्या बोलता है इस्लाम आया था, वो लोग जो है असली नहीं रहे, तुम असली हो गए। क्या दोगलागिरी करते हो सर आप, क्या दोगलागिरी करते हैं आप? बोलने में भी शर्म नहीं आती आपको? आएगी कैसे, पाकिस्तानी हो ना। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। हमारा कलमा, हम अल्लाह के नाम पे, हमारा जो वाहिद पूरी दुनिया में मुल्क है अल्लाह के नाम पे बना है, सिर्फ वो पाकिस्तान बना है। इस वजह से वो पाकिस्तान को ज़्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन सर जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, जो खबरें आती है पाकिस्तानियों ने मिलके बैंक लूट लिया, पाकिस्तानियों ने मिलके जो है गैंग्स ने मिलके बच्चों का रेप कर लिया, और ये स्टूडेंट मोस्टली जो यहाँ से जाते हैं लंदन के वीज़े लेके, बरतानिया के, सर कुछ हमारी हरकतें भी तो अच्छी नहीं होती ना। मिस हरकतें तो उनकी भी नहीं अच्छी होती। आप देख लें, आप साउथ अफ्रीका में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पे भी काले जो हैं हबशी, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम है। उनसे सब दुनिया डरती है। मैं कई दफ़ा बाहर का चक्कर लगाया, हम खुद कालों से डरते हैं कि यार ये हबशी हैं, ये छुरी मार देंगे, ये खंजर मार देते हैं, उससे बंदा ही मर जाता है। जो गोरे होते हैं वो डरपोक होते हैं, वो वैसे खंजर दिखा के आपसे मोबाइल या पैसे छीन सकते हैं, लेकिन गोरों को सिर्फ डर लगता है कालों से, हबशियों से। पाकिस्तानियों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जैसे आपने मंदिरों की बात की, अगर ब्रिटेन की बात करें तो सर कुछ सालों का रिकॉर्ड दिखा ले, हर हिंदू त्यौहार वहाँ मनाया जाता है और बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, रोड्स पे मनाया जाता है। टेंपल, इस्कॉन टेंपल आप देख रहे हैं वहाँ पर कितनी तेज़ी से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हिंदू, अगर आप पासपोर्ट पे आपका साथ हिंदू वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपको यूरोप जो है वीज़ा दे देता है। तो सर अगर इंडिया की बात करें या हिंदुज़म की बात करें, एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जो हिंदुज़म के लिए है, 100 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं, सिख भी हैं, चलें तो। लेकिन सर अगर हिंदुज़म की बात करें, ऐसी कोई खबर हमें यूरोप से इस रिलीजन से रिलेटेड नहीं मिलती। एक्चुअली उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस अब देखिए, अमीर आदमी को कोई भी नहीं तंग करता। उसे पता है अगर अमीर आदमी को तंग करेंगे ये हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा। इसी तरह इंडिया को देख लें, वो क्रिकेट में बादशाह है, फनकारों में बादशाह, उनके ड्रामे, उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में चलती हैं। क्यों चलती हैं? उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो तरक्की करती हैं। हमारे जो पाकिस्तानी है ना लोग, वो कहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले, तरक्की ना करनी पड़े, रात को घर में मेहनत ना करें और पैसे हमारे घर पहुँच जाए। तो सीधा सीधा आप ये क्यों नहीं कहते कि शॉर्टकट के चक्कर में पाकिस्तानी गलत काम कर बैठते हैं? ये क्यों नहीं, ये बोलने में आपको क्या दिक्कत है? और पैसा ही अगर हर चीज होता, अगर आप ही के लॉजिक के अनुसार मैं जवाब दे रहा हूँ, पैसा ही अगर हर चीज होता, दुनिया अगर पैसा ही होता, तो पूरे दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ, कितने % आदमी हैं जो मतलब उम्दे पैसे वाले हैं? हमें लगता है मुश्किल से 1% होंगे, 2% हो जाए। 98% जो आदमी है वो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया बैलेंस करके चल रही है ना। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भारत के पास पैसा है, ये है, वो है, इसलिए जो है भारत को इतना लोग चाहता है, ये करता है। आज हमारे पास हम पैसा है। भारत को जिस टाइम में हमें आज़ादी मिला था 1947 में, उस समय में तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। उस टाइम में भी कोई, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो भारत के ऊपर उंगली उठा ले, क्योंकि हम ईमानदार हैं। हम दूसरे को जो है मारने मिटने का बात नहीं करते। हमारे वेद शास्त्र में सिखाया जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम इस भावना से, हम अगर अपने घर में पूजा करते हैं
तो हम अपने लिए तो दुआ मांगते ही मांगते हैं, लेकिन पूरे दुनिया समाज के लिए दुआ मांगते हैं सर। लेकिन आप लोग क्या मांगते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा बात थोड़ा तीखा हो सकता है, आपको लगेगा, लेकिन सच्चाई है। और सच्चाई से आप कब तक मुंह फेरिएगा? जब तक सच्चाई से आप मुंह फेरिएगा तब तक जो है आपका बर्बादी यूं ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। इंडिया वालों ने देखे अपने मोबाइल आज़ाद कर लिए हैं और हम देखें हमने अभी तक अपनी सुई आज़ाद नहीं की। हम इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहे हैं कि अगर हम डैम बनाए तो हमारी बिजली 15 रुपए डैम नहीं बना सकते। बिल्कुल हम हमारे जो सियासतदान है सब लूट मार कर रहे हैं, अवाम भी लूट मार कर रही है। अभी आप इधर देख लें, ये रेडी वाले बैठे हुए हैं, ये भी लूट मार है। यहाँ पे रेडी की जगह तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन आप दुबई में चली जाइए, लंदन में चली जाइए, वहाँ पे ऐसे होगा, उनको टैक्स लगेगा, उनको जुर्माना लगेगा, उनको पुलिस उठा के अरे भाई, वो रेरी वाला जो आपके पास वहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो बेचारा अपने 2 वक्त का रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे है। वो क्या लूट रहा है? आप उनके वहाँ पे जाएंगे, अगर वो खाने पीने वाला है तो खाने पीने का सामान उनसे लेंगे, तभी उनको पैसा देंगे ना। कौन सा लॉजिक होगा? बोले ना यार, पाकिस्तान में जो है ना 98% लोग जो है इससे पैदल ही है, चीप लॉजिक देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पुलिस पैसे लेके चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कहेगी। हम गलत हैं, इस वजह से हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमसे मुराद मैं गलत हूँ। अगर मैं सही हूँ, पहले मैं गलत हूँ, फिर अवाम गलत है, फिर हुक्मरान गलत है। जब मैं ही ठीक नहीं होऊंगा, मैं ही अगर अपने आप को नहीं समझाऊंगा कि अच्छा काम करना है ना। ऐसा भी तो हमने इंटरनेट पे कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस देखी। आप खुद माशाल्लाह बाहर से होके आए हैं, आपने अपनी आँख को देखा है। एक तरफ हिंदू खड़ा है, एक तरफ मुस्लिम खड़ा है। अब जो वेस्ट वर्ल्ड है वो एक हिंदू पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, हिंदू के साथ बिजनेस करेगी, हिंदू को जी काम देगी, जॉब देगी। लेकिन जहाँ मुस्लिम की बात आ जाती है, वो वहाँ पर इस्लामोफोबिया डिस्कस करेंगे, वो वहाँ पर जहाँ, हालांकि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, कोई रिलीजन बुराई नहीं सिखाता। इस्लाम भी हम तमाम मुसलमान कहते हैं भाई हमारा रिलीजन तो सबसे ज़्यादा पीस सिखाता है। लेकिन अब एक हिंदू और एक मुस्लिम का फर्क भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। आपका धर्म अगर मान के चले, इस्लाम धर्म अगर पीस सिखाता है, वो दिखता कहाँ है पाकिस्तानी? एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें आपने पीस का बात किया हो या पीस का कोई ऐसा काम किया हो। हमेशा से तो कहीं भी अगर मतलब आतंकवादी हमला हुआ तो कहाँ का था? तो पाकिस्तान का। कहीं भी रेप हुआ कहाँ का था? तो पाकिस्तान का। कहीं भी मतलब अन्य कोई घटना हुई कहाँ का था? पाकिस्तान का। कौन सी पीस? ऐसा पीस होता है। ऐसा अगर पीस होता है तो इसीलिए तो आपसे सब लोग घृणा करते हैं, सब आपसे दूर जाना चाहते हैं, दूर जाने लगे हैं। आप लोग हैं कि अपने हरकतों से बाध नहीं आते। जो देखते हैं इसलिए वजह, अब देखें मैं मुसलमान हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं बात को तस्लीम करता हूँ। हमारा जो मुल्क है ना, काम चोरों का मुल्क है। आप कभी आपका इत्तेफाक हो बाहर के मुल्क जाने का, वो हिंदू को, यहूदी को, हसाई को, बांग्लादेशी को प्रमोट करेंगे, उनको नौकरियां देंगे। जो पाकिस्तानी होगा ना, वो भला क्या कहेगा? और मैं नहीं करता नौकरी, ऐ नहीं सही की, वो उसकी मैं नहीं मरती, पाकिस्तानियों की मैं नहीं मरती। जितने मर्जी गरीब होगा वो उतना ही बदतमीज़ होगा। उनकी मैं ही नहीं, वो कहते हैं मैंने नहीं काम कर रहा, वो लड़ पड़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं भाई इनको दूर रखें, हम नहीं इनको काम दे सकते। पाकिस्तानी काम चोर मुल्क है। ये जो हमारा मुल्क है, चोरों का, डाकुओं का, नौसरबाज, फ्राडियों का मुल्क है। यहाँ पे अल्लाह ही बचाए, किसी को आप 10,000 रुपये धारा दे दें, वो आपको वापस नहीं देगा। सही बात है सर। ईमान कहाँ गया, फेथ कहाँ गया? एक नेशनलिज्म भी होता है ना कि भाई ये पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं। जैसे फिलीपाइंस के लोगों को बड़ा पसंद किया जाता है, ये बड़े मेहनती है। इंडियंस को जैसे आपने कहा कि बड़े काबिल है, मेहनती है। पाकिस्तानियों ने आज तक कोई ऐसी रेपुटेशन भी नहीं बनाई। अब तो बात मस्जिदों तक आ गई, भाई ये मस्जिद पाकिस्तानी चला रहे हैं, चलो भाई इसको भी बंद कर दो। वैसे वो सही कर रहे हैं, बंद ही कर देनी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, वो इसलिए मैं इस हक में हूँ। आप पाकिस्तानी मस्जिदों के बाहर देख लें, जूतियाँ आपकी चोरी हो जाएंगी, लोटे चोरी होते हैं। आप बाहर नलका लगा होगा, टूटी चोरी हो जाएगी। कूलर पड़ा होगा, उसके अंदर से गिलास तोड़ के ले जाएंगे। पर बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। मंदिरों में सोने की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, सोने के वो वहाँ पर दान दे रहे होते, इतना पैसा चढ़ाते हैं। वहाँ से तो हमने नहीं सुना कि मूर्ति को चोरी हो गई या फिर पैसा चोरी हो गया या फिर पंडित पॉलिटिक्स में आ गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि यहाँ की अवाम भी चोर है और हुक्मरान भी चोर हैं। 90%, सिर्फ 10% जो मुल्क चल रहा है ना, ये वो अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। अदरवाइज अब आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बत्ती पाकिस्तान में है। इसका क्या मतलब है कि हमें चाहिए 1000 मेगावाट और हम पैसे दे रहे हैं 2000 मेगावाट के। क्यों? वाई? ये हुक्मरान खा रहे हैं, घर में बैठे अरबों रुपए उनको मिल रहे हैं। IPPs जो हैं वो पैसे ले जा रहे हैं, हमारे अवाम का निचोड़ी जा रहे हैं। गैस आ नहीं रही, बिल बढ़ी जा रही हैं, क्या करें? उसमें एक्सट्रीमिस्ट स्टेट पर हम जाते हैं ना,
जब वो पूरी मतलब स्टेट पर काबिज हो जाते हैं, पूरा रिलीजन और रिलीजन का सो कॉल जो हमारे तरफ मौलवीज़म तबका है, वो जब पूरी स्टेट पर काबिज हो जाते हैं, हाकिम बन जाते हैं, उसके सारे फैसले वही करते हैं और स्टेट उसी के अंडर चलती तो है। हिंदुइज्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं है? हिंदुइज्म में मतलब कुछ हद तक है, लेकिन जो हमारी जो एज अ इस्लाम रिलीजन है पाकिस्तान में जिस एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर चला गया, इस तरह हिंदुइज्म हमारे पास नहीं है। हिंदुइज्म की प्रमोशन की मेन वजह यह है कि क्योंकि उनके टेंपल वगैरह तमाम तर जो कल्चरल उनकी इवेंट्स हैं, बाकी कल्चरल उनकी जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको आगे लेकर इसलिए चला जाता है क्योंकि वो उनकी उस लेवल की एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं है, क्योंकि वो उनका तबका जो है जो उसको प्रमोट कर रहे हैं वो एज अ पीस प्रमोटिंग रिलीजन उसको तो हम कह सकते हैं। ब्रिटेन को हिंदुइज्म से कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम कि जो ब्रिटेन है उसने जो पाबंदी लगाई है वो मुसलमानों की मौलवीज़म तबके की जो ये इस सोच की अक्कासी करती है कि इन्होंने जो हदें अबूर की हैं, जिस तरह हमारी अपनी स्टेट में देखें, जिस तरह ये बच्चों के साथ ज्यादती करना, बाकी मदरसों में बड़े केस आते हैं बिल्कुल बच्चों के ज्यादती के। दीनी दरसगाहें बनाई गई हैं जहाँ बैठ के ये बच्चों को तालीमी तरबियत देने की बजाय उनके साथ रेप करते हैं। बहुत सी आपको अब सर पता सारी है हमें डिटेल्स अभी पता है? इत्तकाफ में रमजान में जो केस बिल्कुल हुआ था, एक रिसेंट न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि किसी दरसगाह का मुझे नाम याद नहीं है कि उसमें 300 प्लस जो बच्चे थे उनके साथ ज्यादती की गई, उनसे हल्फ लिया गया एंड पे हल्फ ये कुरान पे हाथ रुखा कर हल्फ लिया गया कि ये बाहर जाके नहीं बताएंगे। देखिए ये तो काम भी ऐसा करते हैं, बच्चों को डरा धमका कर आगे उनसे हल्फ लेते हैं कि आपने ये बात बाहर नहीं और करनी। अगर हम इंडियन टेम्पल की बात करें, हिंदू टेम्पल, तो हमने नहीं देखा कि किसी टेम्पल में किसी पंडित ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की हो। हालांकि मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं, सिर्फ सफाई के लिए बंद होते हैं। वहाँ से ऐसी खबरें कभी नहीं आई सर? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्री है कि जो हमारे जो हमारी स्टेट का जो मज़हब है उसमें बहुत सारी इस तरह की गंदगी शामिल हो चुकी है जो हमारे मज़हब के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और दूसरी तरफ हम हिंदुइज़्म को देखें, वो अपनी उसमें भी काफ़ी तरह चेंजेस की गई हैं उनके जो पैरोकारों की तरफ से, लेकिन उस हद तक वो नहीं गए। मतलब वो काफ़ी अभी भी अब पीस प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ये मौलवियों की जो मोनोपली है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है वर्ल्ड वाइड, और मुसलमानों के साथ टेररिज्म का लफ्ज़ जोड़ा गया है। और मुसलमान वाकई बहुत देखिए दोस्तों, ये सर ने अभी फिर से मतलब इन्होंने कहा जब मौलवी जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब आप खुद बताइए, आप खुद बोल रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द है कि मौलवी जो है जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, अब सोचिए वो जो भी कोई टीचर हो या कहीं भी हम पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारा में पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए पिता समान है, गुरु है वो हमारे। और वो मौलवी जो है उस बच्चा के साथ रेप कर रहा है, और इतना ही नहीं, मतलब लड़की के साथ ही नहीं, लड़का के साथ भी रेप हो रहा है, और उसके ऊपर इतना दबाव, मतलब कुरान पाक को दे करके उस पर शपथ खिलाया जाता है कि ये बात आप कहीं नहीं बोलेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि आपका लोग रिस्पेक्ट करे। कैसे कैसे आपका रिस्पेक्ट करेगा? और आपने बोला कि टेररिस्ट का जो है किताब आपके ऊपर जोड़ा गया है, जोड़ा नहीं गया है सर, दुनिया का, पूरे दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी वांटेड टेररिस्ट है वो सब पाकिस्तान में है। लादेन कहाँ से मिला आपके यहाँ पे? ऐसे टेररिस्ट है जो आपके पास है, उसामा बिन लादेन हाल ही में 15-20 जो है मारे गए हैं, 15-20 मारे गए हैं। उस पर भी जो है पाकिस्तान जो है आरोप लगा रहा था भारत के ऊपर कि वो रॉ का साजिश है। तो टोटल टेररिस्ट आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको पनाह देते हैं, आप उसको सेफ्टी देते हैं, और फिर आप मतलब दुनिया से ये भी अपेक्षा करते हैं कि दुनिया आपका रिस्पेक्ट करे, आपका इज्जत करे। क्यों करे? ऐसा आपका हरकत रहेगा, सामने वाला उसी हिसाब से ना आपके साथ बिहेव करेगा, समझे? तो ये सब सोचने की बात है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, बूढ़ा जब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपने तरफ आता है, किसी एक के ऊपर हम उंगली उठाए तो 3 हमारे तरफ आया ना, तो पहले हम अपने आप को देखेंगे, फिर हम दूसरे को देखेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको तो मदरसे में सिखाया ही नहीं जाता है। मदरसा में आपको सिखाया जाता है बड़ा होना, क्या बोलता है, जहाद करना, लोग को मार देना, 72 हूरे मिलेंगे, 72 हूर मतलब 72 लड़की। बताइए, ये चुट्टों को मरने के बाद भी मतलब लोग सोचता है कि हम मर जाएंगे तो हमको इस दुनियादारी से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसको मरने के बाद भी 72 हूर चाहिए। तो ऐसा थिंकिंग आप लोग रखेंगे तो
क्या करेगा दुनिया आपके। चलिए दोस्तों वीडियो देख। हम खुद मुसलमान हैं ना, हमें खुद को चाहिए कि हम अपने जो मज़हब है हमारा इस्लाम, उसको हम प्रमोट करें। अच्छा, जी, तो जब हम मतलब कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन हम में हर किस्म की बुराई है। अच्छा, फ्रॉड हम में, चोरी हम में, अच्छा। जी, हर किस्म का गुनाह हम में है। अच्छा, अगर हम जैसे हमारे प्यारे नबी ने मॉडल थे, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए मॉडल थे, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जो मज़हब है हमारा इस्लाम, उसको हम इस स्टेज पे लेके जाएं, इस उस पे लेके हमें दूसरों को इनवाइट करना चाहिए, सर तबलीग कितनी करनी बड़ी चाहिए। बेइज्जती वाली बात है कि मस्जिदें बंद की जा रही हैं। जी, ठीक है, यहाँ बिल्कुल। से हेट स्पीच दी जा रही है, दूसरी जानिब हर जगह मंदिर खुल रहे हैं। हिंदुइज्म को बहुत तेजी से जो है दुनिया में जो है प्रोग्रेस मिल रही है, दुनिया हिंदुइज्म को प्रेस कर रही है, मंदिर बना रही है, उनके पंडितों को दुबई जैसा मुल्क दावत देता है, उनके बड़े बड़े पंडितों को, और वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल देता है। जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे कि पीछे दुबई में भी हुआ है। हाँ, वो जी। नरेंद्र शास्त्री महाराज उनके हैं, उसको उसके कदमों में ये यूएई के सारे जो थे बिल्कुल इसी शेख तरह। बैठे हुए थे। जी बिल्कुल इसी तरह। हालांकि उनको चाहिए था कि जैसे कि हमारे जो अपना इस्लाम है ना, हमें चाहिए था हम खुद को प्रमोट कर दे, लेकिन यह है कि उनकी जो जद्दोजहद है ना, अब जैसे आपने बात किया है कि मंदिर के उन्होंने बनाया है, तो इस तरह का उनका ये था कि उन्होंने खुद जद्दोजहद की है, जिसकी उनको कामयाबी हासिल हुई हिंदुओं है। ने खुद जद्दोजहद जी, की है। उन्होंने खुद जद्दोजहद Struggle की है, की, जी, स्ट्रगल खुद की है, तो जाहिर सी बात है जब बंदा स्ट्रगल करता है तो उसको उसका सिला मिलता है। हाँ। तो अगर हम अपने कामों में लगे हुए, हम दुनियादारी में मसरूफ़ हो गए हैं, हमें चाहिए कि हम इस्लाम को आगे करें। तो जब हम खुद प्रमोट नहीं करें तो हम कहते हैं कि यार हम प्रमोट नहीं करें, कोई और कर देगा, जो हमारे उलमा कराम है ये वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पहला कदम हम क्यों ना बढ़ाएं। उनका ये है कि उन्होंने जद्दोजहद किया, उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो जिसकी वजह से ना वो मतलब कि सर देखिए, मुसलमान बाहर जाते हैं, कोई रेप जी। केस में पकड़ा जाता है, कोई बैंक के फ्रॉड में पकड़ा जाता है, हम मस्जिदों को बैन करें कि यहाँ से जो है हेट स्पीचेस जो है दी जा जी। रही हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं का नाम तो बाहर के मुल्क में नहीं ख़राब हुआ, ना इंडिया का नाम ख़राब हुआ है, ना मंदिरों का नाम ख़राब हुआ है, तो वो वहाँ पर उनको इजाज़त देते हैं मंदिर भी बनाओ, ठीक है, जी। हिंदुइज्म को प्रमोट भी करो, हिंदुइज्म के त्यौहार भी बनाओ। तो कितना फ़र्क है हिंदुइज्म और इस वक्त जो है मुसलमानों पर जिस तरह से दुनिया शिकंजे कस रही है अपने। जी बिल्कुल इसी तरह शिकंजी का, लेकिन ये होता है कि हमारे मुल्क के ना जो मतलब वैल्यू होती है ना, उस पर वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। जी, और इसके अलावा जो हमारे माशियत वगैरह होती है उस पर भी होता है। बाकी ये होता है कि जिन मुल्क के पास उनकी माशियत अच्छी है, उनका सोर्स अच्छे हैं, तो उनको वो प्रमोट करते हैं, जिनके वो सोचते हैं कि इनसे जब ये हमारे मुल्क में आएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। जबकि पाकिस्तान का तो आप ये इंडियन आपको भी किसी पता है मुल्क कि जाते हैं तो उन्हें जी, प्रॉफिट होता है। जी, वो कहते हैं कि ये हमारे मुल्क में बिजनेस करेंगे, हमारे मुल्क में इनका। अरे सर, बिजनेस से क्या लेना देना है? बिजनेस से क्या लेना देना है? बिजनेस भी एक फैक्ट है, लेकिन बिजनेस से क्या लेना देना है? अब आपको मैं एक एग्जांपल, आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता, आप लोग को पता नहीं कितना गवार हो आप लोग। हम अगर मान के चले पाकिस्तान में जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पाकिस्तान मतलब आपके घर के पड़ोस में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, और वहाँ पे जो है हम आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत रवैया अपनाते हैं, तो आप क्या करेंगे? हमको वहाँ रहने देंगे? अपने घर के पास रहने देंगे? घर में रहने देंगे हमें, क्या भगाएंगे? सिंपल फंडा है। कौन अपने घर में या घर के अगल बगल में किसी को भी गलत आदमी को रहने देगा? ये बात आप लोग को डायरेक्टली क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ वहाँ जो आप घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं शब्द को, क्यों घुमा रहे हैं? चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। इनके आएंगे, मतलब इनके जो आएंगे जो इनको मानते हैं, तो वो आएंगे तो वो इनको वो करेंगे, इनको प्रॉफिट देंगे। जबकि मुस्लिम है, मुस्लिम को वो नहीं समझते कि ये हमें प्रॉफिट जी, ये जैसे कि सारा पाकिस्तान मुद्दा को आपने जी, प्रॉफिट में डाल दिया। बस यही कह जहाँ सकते जितना मुनाफा उतने ज्यादा इंडियंस, और जितना नुकसान होगा वो हमें नहीं बुलाएंगे। जाहिर सर नुकसान है। चले, जिसके पास मर्जी चली जाए, आप दुकानदार के पास चली जाएँ, किसी अमीर आदमी के पास चले जाएँ, सबको अपना रोना पड़ा हुआ है, हुकूमत को अपना रोना पड़ा हुआ है, आवाम को अपना रोना पड़ा हुआ है। तो उधर जो मस्जिदें हैं, वो मस्जिदें मौलाना भी तो बड़े पॉलिटिक्स करते हैं ना, मौलाना वो तो पॉलिटिक्स इनसे इसलिए कोई बात करते ही नहीं करने को तैयार, इतना डरते हैं वो कि हमारे खिलाफ वो फतवा आ बुज़दिल हैं, जाएगा। वो मैं करूँगा, मेरे पे फतवा दे दें, अल्लाह माफ़ी दे। कहना नहीं चाहिए, मस्जिदों में कितने रेप होते हैं बॉयज़ के साथ, कितने सर और अफसोस की बात है, मुसलमान आवाज भी नहीं उठाते। मैं आपको पर्चे दिखा देता हूँ। देखिए सर, ये सर ने बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने, इनकी शब्द है, इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी मस्जिद में रेप होते हैं, मस्जिद में
जहाँ पे आप धर्म के काम के लिए जाते हैं, दुनियादारी गलत कामों से तौबा करने जाते हैं, वहाँ पे आप गलत काम ही करते हैं। और सर ये आपका जो शब्द है वो पाकिस्तान में ही नहीं सुनी जाएगी या देखी जाएगी, ये पूरे दुनिया में जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगी आने वाले समय में कभी ना कभी, समझे ना। ये जो 24 मस्जिदें जो बैन हुई है ब्रिटेन में, इसी हरकत की वजह से हुई है, आपका यही हरकत की वजह से हुई है। वहाँ पे वैसे तो बैन किया नहीं होगा, उसका प्रॉपर जांच हुआ होगा, उसमें गलत पाया गया होगा तब जाके बैन हुआ होगा ना। और ब्रिटेन में आप लोग कुछ दिन पहले क्या तहलका मचाए थे, क्या हल्ला मचाए थे, उस टाइम में आप लोग तो गलत काम को प्रमोट करने में तो बहुत आगे है, बड़ा जोश और जुनून से बोल रहे थे। क्या बोलते हैं, मुसलमान में जुनून है, जज्बा है। दिखाइए दिखाइए जज्बा दिखाइए, कहाँ जाएगा जज्बा आपका पता नहीं, आइसोलेट होते जा रहे हो आप लोग धीरे धीरे। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तकरीबन हर थाने में मौलवियों के ऊपर पर्ची हैं जिन्होंने बच्चों के साथ गलत काम किए हैं। ग्रीन टाउन देख लें, टाउनशिप देख लें, मैं खुद उधर गया हूँ, मैंने देखे हैं कि वो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं और वो फिर पैसे सर दे के मदरसे की किताबें खोले, ज्यादातर में लिखा होता है जानवरों के साथ बदकारी ना करें। मतलब बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को हम क्या सिखाएं, बच्चे भी आजकल हमारे नेट देख के ना, वो भी खूबसूरती देख के, औरतें देख के ना पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। पोर्न वेबसाइट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी जाती है और हम मुस्लिम कंट्री है। सर ये जो टाइटल हमने विन किया पूरी दुनिया में, ये कितने शर्म वाला है वैसे? ये तो मैं कहता हूँ सबसे शर्म के डूब के मरने वाला है। ये टाइटल अच्छा थोड़ी है। हम गलत चीज़ों में सबसे आगे हैं और अच्छी चीज़ों में सबसे पीछे हैं, इसीलिए तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अगर हम मुसलमान हो ना, सही मुसलमान, तो हम तो फरिश्ते हैं। लेकिन हमारे में मुसलमानों का नाम ही कोई नहीं। आप मुझे पानी खालिस दिखा दें, दूध खालिस दिखा दें, चाय की पत्ती खालिस दिखा दें, कोई एक चीज़ खालिस दिखा दें, कपड़ा खालिस गधे दिखा दें। कितने खा गए हम, हालांकि हराम है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गधे खाए जाते हैं ना, लाहौर में खाए जाते हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इसके अंदर वो गलत गोश्त डाल के, गधे का गोश्त डाल देते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? ब्लड प्रेशर, हर दूसरा मरीज ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज है। वाई? इस वजह से चीजें फिर ब्रिटेन भी तो देखता है ना। बिल्कुल देखता है, लेकिन अब हमारा मसला ये कि हमारा घर ही ख़राब है, हम खुद ख़राब हैं। हम किसी को कैसे तलकीन करें? जिसको कोई समझाते हैं वो कहता तू कौन होना, जा अपना काम कर। अब क्या बंदा करे? ये तो मुसीबत है हमारी। बस सही बात है, सीखना भी नहीं है नहीं सीखना। और कहते हैं ना, और नकल भी नहीं पकड़नी। जी मैडम जी, न्यूज़। चलिए सर वीडियो समाप्त हो गया। हमको हंसी इतना ज़्यादा आ रहा है, ये सर बोल रहे थे कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी मुस्लिम जो है गधा खाता है, गधे का मीट खाते हैं ये लोग। अरे सर फिर से बोलिएगा कि ऐसा बोल रहे हैं, चाइना से दोस्ती करोगे तो गधा क्या और भी बहुत कुछ खिलाएगा वो। गधा का दोस्त गधा। आप दोस्ती भी तो आप चाइना से ही कर रहे हैं ना, समझे? तो आप गधा खा के गधे ही बनेंगे। दुनिया में जाते हैं तो आपका बिहेव भी तो गधा जैसा ही होता है कि नहीं होता है? कहीं भी बम फोड़ दिए, चलते फिरते कुछ कर दिए, किसी के बच्चे को अगवा कर लिए, किसी औरत के साथ रेप कर दिए, किसी क्या बोलते हैं बच्चे के साथ रेप कर दिए। और मौलवी का तो पता ही है, आपने खुद बोला कि जितने भी पुलिस स्टेशन है उनमें पोथी पत्रा फाइल बन बन के पड़ा हुआ है मौलवी के ऊपर, जो इतना रेप किया है, ये किया वो किया। लेकिन क्या पाकिस्तानी पुलिस में वो पावर है जो मौलवी को गिरफ्तार कर ले? हरगिज नहीं। पाकिस्तान में दोस्तों 2 ही आदमी का चलता है, पाकिस्तान में 2 का चलता है, एक है मौलवी और दूसरा है पाकिस्तानी आर्मी। ये जो चाहेंगे वो पाकिस्तान में करेंगे। बाकी ये लोग तो बेकसूर है, ये लोग तो फालतू में बोलता है ना, गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये है ये लोग झूठ मूठ कर अपना पीट पाट करते रहते हैं, इधर उधर कर लेते हैं बेचारे लोग। अब बाकी का जो इनको जो शिक्षा दिया जाता है वो टैलेंट तो फुट फुट कर दिखता है जब विदेश में जाते हैं, अरब कंट्री में जाते हैं, वहाँ तो थोड़ा ओपनली कल्चर है तो वहाँ पे जाके फूटता है। अब फौरन 3x वीडियो, ये लोग पाकिस्तानी देखने में नंबर 1 है। सुने आप, पूरा नंबर 1 है। तो क्यों ना नंबर 1, जो अपने क्या बोलते हैं बहन को बहन ना समझे, बेटी को बेटी ना समझे, उसका जाहलियत वहीं तक तो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों वो आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब तो निश्चित तौर पर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त यारों में। जय हिंद दोस्तों।